नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। दरअसल ज्यादातर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, कभी मध्य मध्य यूपी की बात करते हैं, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जहां जाटों की सबसे ज्यादा आबादी है। दरअसल अब जाट अखिलेश यादव को ढूंढ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ मिले और कहते हैं कि कारतूस और देसी कट्टा लेकर अब जाट ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को और खास तौर से अखिलेश को। अखिलेश ने जो उड़ता तीर ले लिया, दरअसल वो अखिलेश की अब लंका लगाएगा और जाट अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदलने की जुगत में है और ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर अखिलेश को वैसी पटखनी देने वाले हैं जाट, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज जरा उसी पे चर्चा करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो अखिलेश यादव को कट्टा लेकर जो ढूंढ रहे हैं जाट और अखिलेश यादव की अब लगी पड़ी है, जरा इसे समझते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, जरा आप इसे देखिए और समझिए अखिलेश यादव ने क्यों। दरअसल अखिलेश यादव ने मौज मौज में जयंत चौधरी को चवन्नी कह दिया। उन्होंने कहा कि जिस चवन्नी को हमने रुपया बनाया था वो चवन्नी पलट गई। यानी कि वो केवल जयंत चौधरी को नहीं, पूरे जाट समाज की बात कर रहे थे। मायावती भी खेल गई, बाबा भी खेल गए और आज जरा वो तमाम पुरानी तस्वीरें, मुलायम सिंह यादव जो जयंत चौधरी के दादा चौधरी अजीत सिंह का हुक्का भरते थे, जो उनकी चप्पलें उठाया करते थे, मुलायम सिंह की बात कर रहा हूं। तो मुलायम सिंह जो चौधरी अजीत सिंह के पिता, जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह का हुक्का भरते थे, वो भी तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश का बयान और उसके जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। चवन्नी का रुपया बना रहे हैं, सुनिए। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। ये जाट समाज को कह रहे थे कि जाट समाज को अखिलेश यादव ने चवन्नी का रुपया बनाया, पर वह छोड़कर चले गए। लेकिन जयंत चौधरी कहां चूकने वाले थे। जयंत चौधरी ने तुरंत इसका जवाब दे डाला। आपको सोचना होगा, चुनाव का टाइम है। चुनाव में जब कुछ समझ नहीं आता तो आदमी यही कहता है, भाई मैं थारा हूं, मेरी जाति के बंधुओं, तुम्हारे जाति पे प्रहार हो रहा है, इसलिए मेरा साथ दो। मनसा सिर्फ अपनी होती है, लालच की छोटी लालच है। अब यहां भी यानी कि जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि ये अखिलेश को अगर कुछ कहना होता, अखिलेश को इसके विरोध में बोलना होता, तो अखिलेश मेरा नाम लेकर बोल देते। यानी कि बोल देते कि जयंत चौधरी की जब राजनीतिक औकात नहीं थी तब वो मेरे साथ आए और मैंने जयंत चौधरी को सीटें दी। जयंत चौधरी अपने विधायक आरएलडी, अपनी विधायक जिता ले गई और उसके बाद आरएलडी मतलब जयंत चौधरी को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया। उसके बाद वो चले गए जयंत चौधरी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी ने। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि साहब अगर मुझ पे ही हमला करना था तो मेरा नाम लेकर कर देते। आप पूरे जाट समाज को चवन्नी और अठन्नी और रुपया कह रहे हैं। दरअसल एसी और पीसी की राजनीति करने वाले, एसी रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव के मिजाज गड़बड़ाए हुए हैं। दरअसल अखिलेश यादव को ये मायावती का ट्वीट भी देखना चाहिए। देखिए कैसे ये महत्वपूर्ण ट्वीट है। मायावती का ट्वीट क्या कह रहा है। मायावती कह रहे हैं कि अखिलेश ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान किया। अखिलेश को तुरंत न सिर्फ रालोद नेता जयंत चौधरी बल्कि पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये एक्स पर ट्वीट किया है मायावती ने। यह मायावती खेल गई साहब। इस बीच एक तस्वीर देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में
मुलायम सिंह यादव नीचे बैठे हैं, नीचे यानी कि जमीन पर बैठे हैं। सोफे पे चौधरी चरण सिंह बैठे हैं और वो हुक्का पीने को तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि उनके हुक्का में जो अंगार यानी कि एक तरीके से कहा जाए कंडे या उपले का जो अगार भरने का काम ये मुलायम सिंह यादव करे, यानी मुलायम सिंह यादव को बनाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह के सामने बैठने की औकात मुलायम सिंह यादव की नहीं थी। एक और तस्वीर देखिए आप, इसमें फ्रंट पे चौधरी चरण सिंह को देख रहे हैं। लोकदल से अलग निकलकर इन्होंने बनाई थी समाजवादी पार्टी। आप देखिए कि इसमें मुलायम सिंह यादव कहाँ है। मुलायम सिंह यादव सुदूर पीछे बैठे हुए हैं और फ्रंट पे चौधरी चरण सिंह है। तो चौधरी चरण सिंह का हुक्का भरने वाला व्यक्ति का बेटा आज चौधरी चरण सिंह के पोते को चवन्नी और अठन्नी की राजनीति सिखा रहा है। और इसी राजनीति के सहारे दरअसल 2027 का चुनाव वो जीतना चाहता है। इस बीच जब चवन्नी और अठन्नी और जयंत चौधरी को लेकर बयान अखिलेश यादव ने दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज जो है वो बड़े पैमाने पर इस बयान से नाखुश है। जो जाट समाज है वो दरअसल अब इंतजार कर रहा है वोट वाला तमंचा लेकर और गोली लेकर अखिलेश और समाजवादी पार्टी के चेले चाटे जहां मिले उनको धूस दें। अब दरअसल समस्या क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको या तो मुस्लिम वोट बैंक के साथ जाट वोट बैंक जोड़ना पड़ेगा तब आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के साथ आपको दलित वोट बैंक जोड़ना पड़ेगा तब जाकर आप प्रदर्शन बेहतर करते हैं। अब दलित वोट बैंक बीएसपी के एक्टिव होने के बाद अखिलेश के पास जाने से रहा और उसमें बहुत बड़ा डेंट जो मायावती को नहीं वोट मिलने वाला है वो चंद्रशेखर रावण को मिलेगा, नगीना के सांसद है वो। अब खबर ये है कि गैर जाटव वोट बीजेपी की राह वापस ताक रहा है क्योंकि उसे पता है कि योगी आदित्यनाथ ही यादवों की गुंडागर्दी से उनको बचा सकते और उन पर जो अत्याचार होते हैं उस पर योगी ही बचा सकते और योगी का विकास पूरे उत्तर प्रदेश में फैला है और कानून का राज तो है ही। इस बीच अगर जाट वापस बीजेपी के साथ मिलते हैं और वो 22 में हुआ, यानी कि जाट अगर बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि कंधे से कंधा मिलाकर वोट किया, जाट 47% भी अगर बीजेपी के साथ रहा। मैं बड़ा एस्पेक्ट बता रहा हूं, 2017 में 37% जाट था बीजेपी के पास, 47 भी रहा। लेकिन अगर बीजेपी के बाकी वोट बैंक के साथ अगर जाट मिल जाता है तो वो बीजेपी अजय हो जाती है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस बात का इल्म अखिलेश यादव को भी है, जयंत चौधरी को भी है, योगी को भी है, मोदी और अमित शाह को भी है। तो क्या उड़ता तीर ले लिया है अखिलेश यादव ने? जाठों को गाली देकर अखिलेश की राजनीति क्या चमक पाएगी और 27 के सत्ताधीश के अखिलेश बन पाएंगे? ये तो एक दूर की कौड़ी और बड़ी लगती भी नहीं कि ये सिद्ध हो पाएगी, सध पाएगी। पर 27 के चुनाव में जाट अखिलेश और समाजवादी का पास पोस्टमार्टम करके ही मानेंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर मेरा रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लीजिए ये, मिलते हैं किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।